हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रवक्ता का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी जो परीक्षा है वो 2019 में हुई थी। तो आप टीजीटी, पीजीटी या आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी पेपर हुए हैं आर्ट्स से रिलेटेड वो आपको सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो सेम ही है। तो आपको लेवल समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एज ए प्रैक्टिस सेट आप लोग इसे सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। और भाई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल या मौर्य? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किससे संबंधित है? तो सातवाहन और गुप्त से जो है वो संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगला है कि एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, यानी कि इसको जो तीन गायक है इसे किसने चित्रित किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने चित्रित किया है? तो रैम्ब्रा जो है उन्होंने इसे चित्रित किया है। अगला है कि अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको परचेज किया होगा तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द स्क्रीम। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग ये बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्योरो डेला फ्रांसेस्का डैश एक इटली का चित्रकार था। तो बताइए कहाँ का जो है ये चित्रकार था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अतियथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो बताइए बूंदी जो चित्रकला है इसके बारे में सही कथन कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थानी संस्कृत के रंग। अगला है कि अलेक्जेंडर कॉल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस आंदोलन की पहचान करें। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्क जो है वो द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य थे। अगला है कि विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारी चीजें जो है ये आवश्यक है। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं या जो मतलब जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी वीडियो भी चैनल पर जल्द ही आने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कला। अगला है कि कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? तो जो कंपनी शैली है यहाँ पर जनमानस के जो चित्र है वो विशेष तौर पर चित्रित मिलते हैं। नेक्स्ट है कि किसने अत्यथार्थवाद घोषणा पत्र जो है वो लिखा था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंड्रे ब्रेटन ने। नेक्स्ट है कि लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश से सम्मानित किया, यानी कि कब से कब तक, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि पियरो डेला फ्रांसेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द 2x1 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो ये एक फेस्को है। नेक्स्ट है कि गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ हुआ? तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि जर्मन पत्रिका द स्ट्रॉम में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? तो ये जो है ये डिजाइन की गई थी राम सुतार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद कर टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिससे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली को पहचाने। तो बताइए वो कौन सी शैली जो है होगी? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्शन चित्रकला। अगला है कि सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया था। तो बताइए किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसने दिया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने ये दिया था। अगला प्रश्न है कि निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ के जो है किस शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ के जो है ये चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया जो कि एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बंगाल स्कूल के जो है ये कलाकार थे। अगला है कि किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्क ने। सपनों के माध्यम से था। तो ये जो है ये अत्यथार्थवाद से संबंधित है। अत्यथार्थवाद में जो है वो जो अवचेतन मन होता है उस पर काफ़ी जो है वो जोर दिया जाता है, तो उसी से जो है ये संबंधित है। अगला है कि कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। तो ये संबंधित है ब्लू पॉटरी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में एक की पहचान करें। तो बताइए एक्शन पेंटिंग जो है उसके लिए कौन फेमस है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन पोलाक। अगला है कि समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। तो बताइए बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी इजी है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो इसके मार्गदर्शक थे। नेक्स्ट है कि मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसके जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। यानी कि मैडोना ऑफ द रॉक्स जो है ये किसने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है कि भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 1940 और 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो वो है जैक्सन पोलाक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है ये हुआ था इटली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त मैके। नेक्स्ट है कि 1905 में अर्नेस्ट लुडविग किचनर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने डैन शहर को डैश का गठन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ड्राई ब्रूक। नेक्स्ट है कि 1995 में डैश ने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। यानी कि जो लास्ट सपर है ये किसने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी। अगला है कि उस कलाकार का नाम दें जिसने वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मार्सेल घुनसा को जो है वो जाना जाता है किस नाम से? तो तथाकथित पिता के नाम से। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। तो बताइए कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे। ये यहाँ पर गलत है, बाकी चीजें सही हैं। नेक्स्ट है कि जाने माने कलाकार सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अतियथार्थवाद से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। उस कला आलोचक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हैरोल्ड रोशेनबर्ग जो है वो इससे संबंधित थे, यानी कि इस कला के जो है वो आलोचक थे। अगला है कि उस कलाकार का नाम बताएं जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टल चापेल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है कि डैश को बहुत से लोग अत्यथार्थवादी चित्रकार में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रकूट काल से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि डैश रूप की परम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है, यानी कि एक काला और सफेद रंग का जो चित्र है उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक रंग। नेक्स्ट है कि प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसके संपादक थे? तो रंग प्रसंग के जो है ये संपादक थे। अगला है कि सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश का कहा जाता है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य शास्त्र। अगला है कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की कृतियों से रखी गईं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मंच। अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण अत्यथार्थवादी में से एक का उपनाम अत्यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। अगला है कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्राह्मी में जो है वो यहाँ पर संदेश खुदा हुआ है। नेक्स्ट है कि सल्वाडोर डॉली का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ? तो स्पेन में जो है वो इनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सल्वाडोर डॉली है इनसे लगभग हम लोग 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, और जो पत्रिका है उनसे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो इस तरह से जो है आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है कि मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि श्रीलाल शुक्ल डैश के लेखक हैं। तो ये जो है ये लेखक हैं राग दरबारी के, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अकबरनामा। ठीक है, तो जो अकबरनामा है ये अकबर का अधिकृत जीवन परिचय किसने चित्रित किया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अतिथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अतिथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आद्रे ब्रेटन। नेक्स्ट है कि वृहद कला कोश के लेखक कौन हैं। तो बताइए किसने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विनोद भारद्वाज। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आवंत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अतिथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैन रे। नेक्स्ट है कि माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश कैपेरेश में हुआ था, यानी कि इनका जन्म जो है ये कब हुआ था ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए डैश द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समकालीन यथार्थवादी। अगला है कि राय कृष्णदास से संबंधित थे। तो बताइए राय कृष्णदास जो है ये किससे संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये क्या थे, तो कला इतिहास से जो है ये संबंधित थे। अगला है कि चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, अच्छा संयोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रच सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भरत। अगला है कि सल्वाडोर डॉली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तैल चित्र। अगला है कि उत्तम प्रचारणी क्या है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, आपको देख लेना है कि ललित कला के जो ललित कला अकेडमी है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि डैश 501 और 504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डेविड। प्रश्न है कि 2 कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेक चंद। अगला प्रश्न है कि एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है, यानी कि जो आकृति होती है उसके किनारों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वाह रेखा। नेक्स्ट है कि तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कहाँ प्रयोग किए गए, तो नव पाषाण काल में प्रयोग किए गए। अगला है कि संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास डैश द्वारा हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाट्य शास्त्र से। अगला है कि आयाती चित्र श्रृंखला किसकी रचना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए रामचंद्रन की जो है ये रचना है। नेक्स्ट है कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, ठीक है, कौन सी है जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है।
तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भीमबेटका। अगला है 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो बताइए किससे संबंधित है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवशास्त्रीय कला। अगला है कि नीचे दी गई सूची में अत्यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रिदा कहलो। अगला है कि किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो बताइए किसका संबंध है जो उत्तर प्रदेश से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला दीर्घा। नेक्स्ट है कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सल्वाडोर डॉली जो है ये द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली जो है इसके लेखक हैं। अगला है कि पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोशेष किस माध्यम में बना है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसमें बना है? तो संगमरमर में बना है। अगला है कि लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी पूर्वी हिस्से में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। अगला है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है मुकुल पवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अत्यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो ये थे सिगमंड फ्राइड के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव डैश है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? तो पोत है। नेक्स्ट है कि चौर पंचासिका डैश द्वारा लिखा गया है। तो बताइए जो चौर पंचासिका है ये किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विल्हर ने। अगला है उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्मनी। अगला है कि सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेस्को जो है वो माध्यम है। नेक्स्ट है कि नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो बताइए सबसे अधिक महत्व जो है वो किसे दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रीक शैली को जो है वो महत्व दिया। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अत्यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ हुआ? तो जर्मनी में इनका जन्म जो है वो हुआ। अगला है कि देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो बताइए देवी प्रसाद राय जो चौधरी हैं ये क्या थे? यानी कि मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, ठीक है, डिजाइनर थे, छायाकार थे, क्या थे ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकार थे। अगला है कि डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूपक। नेक्स्ट है कि मैसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? यानी कि ये जो हैं किसके दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ये थे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैक्स बैकमैन। अगला है कि विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होराटी 1784 को डैश द्वारा बनाया गया है, यानी कि इसको किसने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेविड जो है उन्होंने इसको बनाया है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट है कि अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास ऑल्टर ईगो नाम का एक पक्षी था। ठीक है, तो किसके पास था एक ऑल्टर ईगो नाम का पक्षी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शेखर सेन क्या है? नाटककार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, छायाकार है। तो शेखर सेन जो है ये एक नाटककार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि छापा कलाकार को पहचानिए, तो बताइए इनमें से छापा कलाकार कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक बनर्जी। अगला है कि बॉस चित्रशैली से संबंधित हैं, बताइए बॉस से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कीनियो कोडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह एक गरीब व्यक्ति की तरह जो है वो रहूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है कि वास्तु स्थान नेता नामक और रस भावनाओं के आवश्यक घटक हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रूपक जो है वो इसके घटक हैं। अगला है कि मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा, तो कौन सा जो है वो आंदोलन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का युग। नेक्स्ट है कि बाघ गुफाएं डैश में स्थित हैं, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भावात्मक प्रभाव के मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करे। अगला है कि किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है कि विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे यथार्थवाद से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उस कलाकार का नाम दे जो अवंत-गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। तो ये है मार्शल घुनशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शाबरी बॉस चित्र किस कलाकार का है? तो ये है बद्रीनाथ आर्य का, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तु शिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीवादी डैश के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोकोको। अगला है कि भारत कला भवन के संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड मंच। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग डैश सदी में बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट है कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डेसेंडिंग स्टेयरकेस की चित्रकारी की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल घुनशा। अगला है कि इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इनको रीड करिए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अवतार सिंह पवार थे, तो बताइए अवतार सिंह पवार जो है ये कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या थे ये तो मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब हुआ था? तो 1900 की जो शुरुआत है उसमें ये हुआ था। नेक्स्ट है कि सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी थे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैक्स बैकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर और जॉर्ज ग्रोश, ये जो है ये प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी थे। अगला है यहाँ पर कि हेनरी मातिश एक डैश कलाकार हैं, यानी कि किस वाद्य से ये संबंधित हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फाववादी। अगला है कि अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश का अर्थ प्रयुक्त करने की मांग की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भावनात्मक अनुभव। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। तो ये जो है ये राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के जो हैं वो अध्यक्ष थे। तो हमारे 125 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।